दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और ज़बरदस्त ड्रामा लाए हैं, जिसको काफ़ी पसंद किया जा रहा है। ड्रामे का नाम दिया इस्तुकु यांग हेबत है, जो एक ज़बरदस्त ड्रामा साबित हुआ है और ऑडियंस को ये ड्रामा काफ़ी पसंद भी आया है। अगर आप लोगों को भी दोस्तों चाइनीज़ ड्रामा देखने का शौक है और इंडो लैंग्वेज में अगर आप लोग बढ़िया ड्रामा देखना चाहते हैं, लव, रोमांस और कॉमेडी से भरा हुआ, तो आप लोगों को दिया इस्तुकु यांग हेबत ड्रामे को ज़रूर से देखना चाहिए। ये ड्रामा काफ़ी कमाल का है और आप लोगों को डेफ़िनेटली पसंद आएगा। इसकी कहानी दिल को छूने वाली है, जो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी और इसकी जो स्टारिंग कास्ट है, उनकी तरफ से भी इसमें बहुत ही कमाल का और बढ़िया काम किया गया है। तो वो भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगने वाला है, तो इसको आप लोगों को मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस ड्रामे को आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर के आखिरी तक ज़रूर से देखना चाहिए। डेफ़िनेटली आप लोगों को ड्रामा अच्छा लगेगा और ड्रामे की कहानी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, जिसको आप लोगों को एन्जॉय ज़रूर से ज़रूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस ड्रामे के बारे में बताऊँ तो दोस्तों, ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें शहर के एक कोने में, जहाँ ऊँची-ऊँची बिल्डिंगें और चमकते हुए नेऑन लाइट्स से एक छोटा-सा कैफ़े था वहीं पर, और शाम की हल्की बारिश अभी-अभी रुकी थी। फ़िज़ा में मिट्टी की खुशबू और भीगी सड़कों की महक थी। कैफ़े की बड़ी काँच की खिड़की सड़क की ओर खुलती थी। काँच के अंदर कदम रखते ही सबकी नज़र एक लड़के पर टिक गई। उसका नाम चुमेलिन था। वो 28 साल की एक बड़ी टेक कंपनी की सीईओ थी। काले लंबे बाल और क्रीम रंग का टैच कोट और मुँह पर एक ठंडी सी जो है गंभीरता उस वो लिए थी। पर फिर भी उसका अंदाज़ अलग था बाकी लोगों से। उसे अकेला देखकर लोग कुछ पल के लिए चुप हो गए। चुमेलिन खुद वहाँ आराम के लिए आई थी, एक लंबी मीटिंग के बाद दिमाग को शांत करने के लिए। वहीं एक दूसरी टेबल पे बैठे आदमी ने उसकी निगाह पकड़ ली। उसका नाम लीवे था। 29 साल का, साधारण कपड़े पहना, एक पुरानी शर्ट और जीन्स में। जहाँ पर सुंदर तो था, पर खास नहीं। वह अभी-अभी अपनी नौकरी खो चुका है और आज वह सिर्फ कैफ़े में ही काम करके दूसरों की मदद कर रहा था। जैसे कि गिरी हुई चीज़ें उठाना, टेबल साफ करना। जब चुमेलिन फिसलने ही लगी तो लिवी ने तुरंत उसे थाम लिया। उसकी आवाज़ में सादगी थी, कुछ कहना नहीं, बस मदद। चुमेलिन ने धन्यवाद दिया और दोनों का छोटा-सा परिचय हो गया। बातें धीरे-धीरे शुरू हुई, कॉफ़ी, बारिश और शहर की हलचल, जहाँ पर चुमेलिन ने महसूस किया कि लिवे में कुछ अलग बात है। वो लोगों की तरह दिखावा नहीं करता था। कुछ दिनों बाद चुमेलिन की कार अचानक सड़क पर खराब हो गई। वो लिवे के पास से गुज़र रहा था। बिना किसी दिखावे के उसने कार की परेशानी ठीक कर दी। चुमेलिन को हैरानी और खुशी दोनों हुई। शायद यही मौका था जिसका इंतज़ार वह कर रहा था। पर जिस दिन की उसे ज़रूरत थी, उसकी मुलाकात साधारण नहीं थी। कभी छोटे से कैफ़े में नूडल्स खाते हुए, कभी पार्क की बेंच पर बातें करते हुए, लिवी ने कहा कि उसने कुछ नौकरी की कोशिश की है, लेकिन वह सिर्फ़ पैसे के लिए काम नहीं करना चाहता। वो चाहता था कि कुछ ऐसा करे जो उसके दिल को सही लगे। चुमेलिन, जो हमेशा टारगेट्स और नंबरों के बीच जीती थी, लिवी ने इन सादगी भरी बातों से वो चौंक गई। धीरे-धीरे उसका दिल भी बदलने लगा। वो समझ चुकी थी कि काम और ताकत के अलावा भी ज़िंदगी में कुछ अहम चीज़ें हैं। कठोर सच्चाई तब आई जब एक बिज़नेस पार्टी में चैन यांग, एक अमीर और घमंडी जो प्रतिद्वंदी था, ने चुमेलिन का मज़ाक उड़ाया। उसने चुमेलिन से पूछा कि वह क्यों एक ऐसे आदमी के साथ है जिसके बारे में कोई स्थिति भी जो है स्पष्ट नहीं हो। पल्लवी ने बिना हिचके उसके लिए बोल दिया। चुमेलिन ने भी उसका साथ दिया। उस रात चुमेलिन ने महसूस किया कि किसी ने पहली बार उसके लिए सच्चा साथ दिया है, ना कि उसके पद के लिए बल्कि उसके खुद के लिए। जहाँ पर जल्दी ही ये खबर फैल गई, मीडिया और निवेशक चुमेलिन की निजी ज़िंदगी पर सवाल उठाने लगे। बोर्ड में भी असहमति हुई। घर पर उसके पिता चू जियांग होंग, जो परिवार और कंपनी की इज्जत बहुत मानते थे, नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि परिवार का नाम और कंपनी पहले है। चुमेली ने शांत होकर कहा कि वो भी एक इंसान है और अपना फैसला खुद लेना चाहती है। ये बात घर में तूफान बनकर आई। चिन हाओ ने लीवे को खरीदने की कोशिश की, मोटी रकम देकर उससे दूर रहने के लिए कहा, पर लीवी ने पैसे ठुकरा दिया। उसने कहा, मुझे पैसों की इज्जत जो है, लेकिन मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ कि पैसे लेकर के मेरा ईमान बेच दूँ।
उसने साफ एक कहा। चुमेलिन ने लीवी की ईमानदारी देखी और भी वो उसके नज़दीक हो गई और कंपनी में अंदरूनी साजिशें शुरू हो गई। किसी ने एक प्रोजेक्ट में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लोगों ने कहा कि चुमेलिन का ध्यान भटका हुआ है। निवेशक डर गए हैं। वही समय था जब लीवी ने चुमेलिन के लिए छोटी-छोटी चीजें करके उसका मनोबल बनाया। रात में खाना भेजा, कर्मचारियों की बातों को सुना, फैक्ट्री में जाकर देखा कि कहीं सब कुछ सही तरीके से चल रहा है या नहीं। एक दिन उसने एक साजिश का सुराग पा लिया, जो कंपनी के नुकसान का कारण बन रहा था। लिवी ने ये जानकारी चुमेलिन को दी। उसने धोखेबाज लोगों को पकड़ने में मदद की। चुमेलिन ने योजना बदली और धीरे-धीरे कंपनी का विश्वास लौटने लगा। फिर एक दिन बड़ा ऐलान हुआ। जू चियांग होंग ने अपनी बेटी के लिए सगाई तय कर दी थी। मजबूरी में व्यापारियों के कारणों से सभा में भव्य था और कैमरे और मेहमानों की भीड़ पर जैसे ही शब्द सुनाए जाने लगे, लिवे अंदर आया, सादे कपड़ों में, पर आंखों में एक अटल साहस था। उसने चुमेलिन से पूछा, क्या तुम्हारा दिल उस शादी का चुनाव करता है? चुमेलिन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, नहीं, और आगे बढ़कर लिवे का हाथ पकड़ा। उसने सबको बता दिया कि वह अपने जीवन का फैसला खुद लेगी, किसी दूसरे के लिए नहीं या अपने व्यवसाय की राजनीति के लिए नहीं। यह फैसला आसान नहीं था। चू जियांग होंग बहुत गुस्से में था, मीडिया हड़बड़ी में थी, मगर लीवी ने विश्वास दिलाया कि वह चुमेलिन का साथ निभाएगा और खुद को साबित करेगा। चुमेलिन ने अपनी कंपनी के भीतर गद्दारों की पहचान कर एक नए कदम बढ़ाए। धीरे-धीरे निवेशक लौटने लगे और कंपनी फिर से संभल गई। आखिरी में जब सभी मुश्किलें कुछ कम हो गई, तो चमेली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब वो सिर्फ सीईओ के नाम से नहीं जानी जाएगी, वो अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करेगी और उसने लिवी के साथ शादी करने का ऐलान किया। शादी सिंपल थी, सिर्फ परिवार और कुछ सच्चे दोस्त साथ में आए थे। चमेली ने सफ़ेद सरल साड़ी पहनी और लिवी साधारण सूट में था। दोनों की मुस्कान किसी बड़े खजाने से ज़्यादा कीमती थी। जहाँ पर इस ड्रामे में हमें देखने को मिलता है आगे कि ये किस प्रकार से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं और इससे कंपनी को फ़ायदा होता है या नहीं। और आखिरकार जो लिवे है इसकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे राज है जो आप लोगों को इस ड्रामे में देखने को मिलेंगे, जो आप लोगों को दिया इस्तकू यांग हैबत ड्रामे में ज़रूर से देखना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए। ड्रामा डेफिनेटली बहुत ही कमाल का है, जिसको रील शॉर्ट पर रिलीज़ कराया हुआ है, जहाँ पर आप लोग जा कर के इस ड्रामे को एन्जॉय कर सकते हैं।